पिछली बार ब्रांच टूटी थी, लेकिन अब की बार पवार फैमिली कलेक्शन है अपनी ब्रांच छोड़ने जा रहा है। भाई क्या किसी भी चीज में हमारे में काम में कमी नहीं नजर आती, सिर्फ एक रह जाए है जो दिखता नहीं किसी ने, मतलब करेक्टर पे। हर लेडीज का है, जब उसने कुछ ना दिखा था करेक्टर पे आ जाएगा। फिर फुल जो चीफ क्वालिटी का माल है वो हमारे कस्टमर को हाई रेट में दे रही है, तो हमारा हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। हम जो हमारे कस्टमर है प्यार के साथ हमारे साथ जुड़ रहे। घर है मेरा 2012 मैंने अपनी नौकरी से मेहनत की कमाई से बनाया था, 12 में बनाया था, और उसका आज की सफ़ेदी हो ली हो। और भाई उसके हालात देख लेना कि भाई पवार फैमिली तो बहुत बड़ी कोठी गाड़ दी हो, सारा पैसा व्यापार में लगा दिया आपने, बिजनेस से। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैमरे के फ्रेम में पवार फैमिली कलेक्शन। भाई किसे परिचय का मोहताज ने, भाई पवार फैमिली हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस टाइम पर इनकी ब्रांच टूटी थी, भाई सुट्टा की ब्रांच, सोशल मीडिया के ऊपर भूकंप आ गया था। लगातार हरियाणा नहीं देश के अंदर इनकी वीडियो वायरल हुई थी कि भाई ब्रांच टूट गई, ब्रांच टूट गई। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर है, फिलहाल रोहतक इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। भाई पवार फैमिली कलेक्शन है, बहुत बड़ी बात करने जा रही है भाई, यानी खुद एक ब्रांच छोड़ने जा रही है। पिछली बार ब्रांच टूटी थी, लेकिन अब की बार पवार फैमिली कलेक्शन है अपनी ब्रांच छोड़ने जा रहा है। भाई क्या कारण है, बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी का फोन आता, पूरा परिवार हमारे साथ बैठा है। नरेंद्र जी, क्या कारण है कि भाई पिछली एक ब्रांच आपकी टूट गई थी, अब की बार क्या कारण के सुनने में आके एक ब्रांच आप छोड़ रहे हैं? भाई कारण एक नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, और ये कारण एकदम नहीं होता, बहुत लंबे समय की प्रक्रिया हुआ है। और भाई जैसे हमने पूरी पवार फैमिली ने 7 से 8 साल मेहनत करी है, और 3 से 4 साल हमने इसे कपड़ा जो बिजनेस है इसमें हमने 4 साल हो गए, और बहुत पूरी पवार फैमिली दिन रात मेहनत कर रही है। और भाई ये एक कानून प्रक्रिया के तहत सभी ब्रांचें हमने आज तक 7 से 8 ब्रांचें अपनी हरियाणा में और दिल्ली में हैं। तो आज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो अपनी दिल्ली में ही ब्रांच है, दिल्ली के नरेला में। तो 2 महीने से हमने देखा भाई कस्टमर ही कॉल आ रहे हैं कि आपको माल बिल्कुल, आपका माल थोड़ा अगर अब फर्क में आ गया है, ये चीज़ें आ गई हैं। फिर भी हमने इग्नोर कराया जी कोई बात नहीं, कदा माल थोड़ा मोटा फॉल्ट में आ जाता है। लेकिन कुछ कस्टमर ने खुल के बताया कि जी आपके यहाँ बहुत ही गलत होने लग रहा है। फिर भी हमने जाकर गए, हमने देखा थोड़ा मोटा भाई वहाँ पर ऐसा चल रहा था। लेकिन हमने उनको समझाया कि भाई ठीक है, आप अगर किसी के बहकाव में आते हैं, लोग आप बाहर से आएंगे, ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन आप ब्रांड के खिलाफ जैसे जो नियम हैं, नियमों का उल्लंघन मत करो। जो पवार फैमिली डिज़ाइन तैयार करवाओ वो ही दो, उसी के तहत आप आए हो और उसी के तहत आप काम करो। उसी के तहत इतना काम करोगे तो आप हमारे साथ काम करोगे। अगर आप हमारा नाम खराब करोगे ना, तो ये मतलब ऐसे नहीं है, और ये कानून का उल्लंघन कर रहे हो आप। बिल्कुल भाई, देखो जिस टाइम पर या पवार फैमिली कलेक्शन की बात करें या फिर अन्य ब्रांड की बात करें, एक रूल होता है जिसकी आप ब्रांच लेने लग रहे हैं भाई, उसी का माल आपने बेचना पड़ेगा भाई। या बात मौखिक तौर पर नहीं, लिखित है। यानी कि हरियाणा में भाई कहावत है, भाई लिखतम चलेगी बख्तम नहीं चलती भाई। तो भाई पवार फैमिली कलेक्शन ने ऑफ कैमरा भी हमारे को जो बात बताई है भाई, जो भी इन्होंने आज तक जितनी भी ब्रांच दी है, टोटली ब्रांच इन्होंने लिखतम यानी कि डॉक्यूमेंट इकरारनामा देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा दे एक बार। जितनी भी ब्रांच है भाई, प्रत्येक के एग्रीमेंट होते हैं, प्रत्येक का इकरारनामा होता है, उस यही कंडीशन इसके अंदर होती है। हाँ, ये हर चीज की हो, एक पवार फैमिली की नहीं भाई, कोई सभी ब्रांड होता है, उसके रूल हैं। अगर अब वो रूल के खिलाफ चल रहा है बंदा जो ब्रांड ले रहा है, तो ब्रांड का हक पड़ा है उसे छोड़ देना, तो वो हमने भी करा। तो नरेला वाली जो ब्रांच है उन्होंने कहीं और से माल लेकर के माल बेचा है। बिल्कुल, जो चीफ क्वालिटी का माल है वो हमारे कस्टमर को हाई रेट में दे रही है, तो हमारा हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। हम जो हमारे कस्टमर है प्यार के साथ हमारे साथ जुड़ रहे, विश्वास के साथ। कहते हैं विश्वास ऐसी चीज है जिससे आदमी लंबे टाइम तक जुड़ सके है। तो हमने लंबे टाइम तक अपनी बाणों के साथ रहना, अपने कस्टमर के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना। जो हमारा परिवार जुड़ रहा है तो हम उसके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा बना दिया गया कि भी पवार फैमिली लूटती है, पवार फैमिली महंगे सूट बेचती है। ये षड्यंत्र के तहत किया गया या कैसे, क्या ऐसा देखो हुआ था? ये षड्यंत्र होता है जी। कोई भी ब्रांच टूटती है एक ही दिन में नहीं टूटती, या फिर एक ही बंदे से नहीं टूटती, उसके पीछे और भी होते हैं, कई रीजन होते हैं जो गुप्त होते हैं। गुप्त तरीके से ब्रांचों के पास जाते हैं और वहां से शुरुआत होती है किसी भी चीज की। देखो, जो पक्का है, जुबान का पक्का है, जो व्यवहार का पक्का, नुका व्यापार व्यवहार से चलता है। अगर व्यवहार उसका परफेक्ट है तो व्यवहार करेगा, वरना वो ब्रांच भाई कोशिश करेगा फ्रॉड करने की।
ब्रांड के साथ, और ब्रांड के साथ फ्रॉड होते हैं, ब्रांड टूट जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, नरेला की जो ब्रांच जिस महिला ने ले रखी थी, उनसे आप के परिवार ने आपने बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई आपने नियम का उल्लंघन कर रहे हो, हम आपसे ब्रांच ले लेंगे, तो फिर ये बातचीत की उनसे? बिल्कुल उनसे बातचीत की, कम से कम काफ़ी टाइम से, 1-2 दिन से नहीं, 10-5 दिन से नहीं, लंबे टाइम से हमने पता होने के बाद भी बहुत प्यार से भी समझाया, और सच पूछे तो भाई तकरार से भी समझाया, हर तरीके से समझाया भाई, जो अपना थोड़ा बहुत लेन देन था वो धीरे धीरे भी कर देना, ऐसी कोई बात नहीं। हमने ये भी समझाया और कि भाई आपको बहकाया गया किसी और के थ्रू, हमने हर तरीके से जितना हमारे पे बन पड़ा वही हमने करा। बिल्कुल भाई, एक जो सबसे बड़ी बात है भाई, जो हरियाणा के अंदर काफ़ी टाइम से ब्रांच टूटने का विवाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। पहले तो भाई महिलाएं हैं या फिर लड़के लड़कियां हैं, किसी भी ब्रांड की ब्रांच लेती हैं, ब्रांच लेने के बावजूद 2-4 महीने के बाद उनको कहीं और से माल मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके बावजूद उनको लगता है कि हमने ब्रांच के नाम के जो भी पैसा दिया है हम ठगे गए, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। बाद में फिर इस बात को लेकर के ये एक ब्रांच पवार फैमिली के साथ नहीं है, बहुत सारी ब्रांचों के साथ फिर नाम जो के पोस्टर है, बैनर है जो लगे हुए हैं, उसकी जिद लगाती है भाई। फिर जो ब्रांड होता है, ब्रांड का मालिक होता है, वो बोलता है कि आपने नियम का उल्लंघन किया तो आपने नाम हटाना पड़ेगा। जिसने ब्रांच ले रखी है, फिर ब्रांच वाले बोलते हैं कि हमने आपको इतने लाख रुपए दे रखे, हम नाम नहीं हटाएंगे। फिर वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वो बातें चलती हैं। लेकिन ब्रांच लेने से पहले खुद आपने सोचना पड़ता है कि भाई आप जिसकी ब्रांच लेने लग रहे हैं, अपना माल, अपना जो सूट है भाई, उसी ब्रांच के बेचने पड़ेंगे। यदि आप नियम तोड़ते हैं, ये लिखते हैं भाई, दिखा दे एक बार ये करारनामा, यदि आप अपने नियम का उल्लंघन करते हैं तो भी आपके जो पैसे दिए हैं वो पैसे आप लेने के हकदार नहीं होते। नरेंद्र जी, अब आप जो है ब्रांच छोड़ रहे हैं, तो जिसने ब्रांच ले रखी है वो ये भी कहेगी कि भाई मैंने तो रुपये दे रखे हैं और मैं रुपये दे रखे तो मैं नाम क्यों हटाऊँ। आप ब्रांच छोड़ रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रह करके, लेकिन वो कहेगी कि मैं अपने बोर्ड नहीं हटाऊंगी, मैं पवार फैमिली कलेक्शन के नाम से ही बेचूंगी। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखो, ये मेरा स्टेप ये रहेगा कि भाई जो फर्म है अपनी, फर्म बिल्कुल अपनी रजिस्टर्ड फर्म है, गवर्नमेंट फर्म है, और हम कानून प्रक्रिया में जा भी चुके हैं और आगे भी, और जो जितनी भी कार्रवाई होगी, जिस तरीके की कानून प्रक्रिया होगी वो सारी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उस पर भी थोड़ा भाई हमारा चल रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। बहुत सारा समझाया हमने उनको, यहाँ पे भी बुला कर समझाया भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे एक दिन में, मतलब एक दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में कोई करोड़पति बनने की सोचेगा जी। तो हमारे पास भी हमने स्टार्ट ब्रांच की अपनी गांव से करा था हमने काम चालू, तो हमारे पास भी बहुत बंदे आए, हमने इससे 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 8-7 ब्रांच हमने करी, तो बहुत से बंदे आए हमारे पास भी कि भाई हम आपको सस्ता माल देंगे। और पवार फैमिली बिल्कुल आप गारंटीड, अगर आप युधिष्ठिर का काम आज कर रहे हो तो और भी अगर किसी ने आप युधिष्ठिर बनाना चाह रहे हो तो बना सको हो, लेकिन मैं पूरी एक जो दर्शक दीर्घा है उनको आज युधिष्ठिर के तौर पर देखूंगा कि भाई कोई भी आकर मेरा एक बिल देख सके है। मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, बरेली, मतलब जितने भी स्टेशन हैं जामनगर में, सबका तो क्या पढ़ाऊँ, सबके पास मेरे पास बिल हैं। और पहले भी मेरी पूरी पवार फैमिली ने ये कहा था भाई पहले आओ हमारे से बात करो और हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो देखो। लेकिन हमने बिजनेस से एक व्यवहार के तरीके से चलता है, किसी को मतलब कहा अगर ना भाई किसी के पेट पर लात ना मारो, पीछे पे मार दो। तो पवार फैमिली ने फिर भी कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ को सहा और आगे बढ़ते गए। और आप भी यही मनसा है कि आगे बढ़ते जाएंगे, पब्लिक जितना प्यार देगी उतना काम उससे डबल काम करके दिखाऊंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल भाई। और देखो कई साल से जो परिवार है भाई मेहनत भी करने लग रहा है। पीछे सोशल मीडिया के ऊपर हरियाणा के अंदर भाई पवार फैमिली को लेकर के एक सोशल मीडिया पर इस प्रकार की वीडियो वायरल की गई कि भाई 700 का सूट इतनी का बेचते हैं, ऐसे हैं भाई, 3-3 गुना 4-4 गुना प्रॉफिट करते हैं। वो सब जो नरेंद्र जी कह रहे हैं भाई हम बिल दिखाने के लिए भी तैयार है भाई, बिल दिखाने के लिए भी तैयार है। नरेंद्र जी ने बताना भाई जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जितना का माल आवा है, आटा में नमक है भाई, इन्होंने ऑफ कैमरा बताया है। बिजनेस का रूल ये होता है भाई, आटा में जितना नमक होता है सुहांदा उतना ही लेना होता है, उतना ही लेते हो। बिल्कुल सही बात है जी। देखो अगर किसी ने लंबे टाइम तक जुड़ना है, मैं तो सब ने कहूँगी जो नई शुरू करेंगे उनने भी, अगर लंबे टाइम तक कोई भी बिजनेस शुरू करना है, अपना जुड़ना है, चलना है, तो लिमिटेड ही रखो, अपना सारी चीज़ लिमिटेड रखो, तभी ही लंबे टाइम तक पब्लिक के साथ जुड़ पाओगे। बिल्कुल। तो नरेला की जो ब्रांच है, अब जो आप कह रहे हैं भाई हमने उसको छोड़ दिया है, पवार फैमिली कलेक्शन के जो ग्राहक जुड़े हुए हैं, जो फैन फॉलोइंग है और लगातार आपसे सूट खरीद रहे हैं, अब नरेला के अंदर उन्होंने यदि सूट लेने होंगे तो वो कहाँ से लेंगे फिर? अब
अब जल्दी से जल्दी अपनी जो नई ब्रांच होगी, आउटलेट होगा, वो नरेला में हो जाएगा। और मेरी सारी वाणा ने घबराने की जरूरत नहीं, इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन अपने नरेला में भी खुद हम अपनी खुद की ब्रांच करेंगे नरेला में। बिल्कुल। और भाई छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। न दिन देखते न रात देखते, और जिस पीड़ा से परिवार गुजरा था, सोशल मीडिया के ऊपर है, पूरे ही परिवार को रोस्ट किया गया था, पूरे हरियाणा के अंदर इनकी वीडियो वायरल की गई थी। उस टाइम पर भी परिवार ने संयम और सहनशीलता का परिचय दिया था। ये कहा था भाई ठीक है, लोग जो हमारे बारे में कह रहे, बहुत सारी बातें जो इन्होंने नहीं की, उसके बावजूद भी इनके ऊपर आरोप जो थे लगाए गए, उसके बावजूद भी इन्होंने सहन किया। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी जो दायरा है उसके अनुसार चले। अभी जो कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर रहेगी, भाई नरेला वाली जो ब्रांच छोड़ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ FIR वगैरह कानूनी प्रक्रिया में जो भी धाराएं बनती है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार केस दर्ज करवाओगे? बिल्कुल। जो भाई अपनी गवर्नमेंट फर्म है, और गवर्नमेंट फर्म ने मतलब गवर्नमेंट के ही रूल कानून के तहत ही ये मतलब फर्म में जो भी आउटलेट आप ब्रांच बोलते हैं, भाई ब्रांचा का नाम जो आउटलेट अब कहने लगे हम, तो ब्रांचें अपनी हरियाणा में मेरे हिसाब से किसी की नहीं रही होंगी मेरे हिसाब से। और कारण यही है भाई, ये मतलब ऐसी मानसिकता लेके आते हैं कि भाई मैं एक महीने में ही करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो उम्मीदें उनकी शायद पूरा नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें को मेरे को देखने में भी आई, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत हरियाणा में देखता हूँ, हमारी माताएं बहनें इतना काम कर रही हैं, और एकदम से ऐसे जाना, मतलब बाहर से अगर कोई आकर्षित कर लेता है और उसकी बात हम आ जाना, और पता है भाई एक कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सारे काम होंगे, जो भी कानून प्रक्रिया होगी, पवार फैमिली उसको समझाने की आपने भाईचारे में सामाजिक और पंचायती जो नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है, आपने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मानी? बहुत ज़्यादा प्रयास करिया जी, और मैं आपको बिल्कुल साक्ष्य, हर साक्ष्य दे सकता हूँ, आप लगा भी लेना भाई। मेरी कॉल रिकॉर्ड भी है भाई, मेरी वीडियो भी है मेरे पास, यहाँ पे ऑफिस पे भी आए हैं, मेरे शोरूम पे भी आए हैं। तो हर बात मतलब अब तक, आज कल तक मेरा यही प्रयास था, मेरा और मेरी पूरी पवार फैमिली का, कि भाई आप आ जाओ, आप गलतफहमी में मत रहो, आपका माल आपको बिल्कुल बरकरार मिलेगा। और ये क्या करते हैं भाई, जब इनके ऊपर भाई हम चलो आगे जब माल बनवाते तो हम एडवांस पेमेंट भेजते हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट भेज के अपने एडवांस पेमेंट जाएगी तभी अपना माल तैयार होता है। तो अपना इनकी तरफ से नहीं आ पाता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके भाई अभी ये मैंने किराया देना है, मैंने फलानी चीज़ करनी है, मेरे घर में ये इशू हो गया, मेरे घर में वो इशू है। चलो प्रॉब्लम सबके घर में होती है, और भाई मतलब पैदाइशी तो हम भी इस बिजनेस में नहीं, हम भी 2 साल से आए हैं जी। बिल्कुल मेहनत करके आए। बहुत कोशिश करी हमने भाई इनको भी राइट करें, क्योंकि ये हमारे पास एक उम्मीद लेकर आए हैं, तो हमने भी उनकी उम्मीद पे खरा उतरने की बहुत कोशिश करी। और अब हमने जो ये दिल्ली वाली नरेला वाली ब्रांच है, उसको भी हमने 2 महीने बिल्कुल यही समझाया कि आप जुड़े रहो, आप जुड़े रहो और जुड़े रहो, आप काम करो, अच्छे तरीके से करो, बहकावे में मत आओ, अपना काम करोगे आगे बढ़ोगे, बिजनेस में आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। एकदम बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेस 3 साल लेता है भाई। अभी हमने 2.5 साल हुए हैं, और 2.5 साल में पवार फैमिली ने जितने निधि निशान, जितने बच्चे मेरे पास आए रोज़गार मांगने, रिक्वेस्ट करी, तो पवार फैमिली ने बिल्कुल दिया भाई। और कोशिश करी ये भी थोड़ा थोड़ा अपना भाई, जैसे जिस हालात में हैं उस हिसाब से अपना घर का रोज़गार खर्चा चला लेंगे। तो करोड़पति बनना तो भाई कम से कम बिजनेस में 30 40 साल तो होने चाहिए। बिल्कुल भाई, देखो परिवार ने मेहनत की है भाई, और जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, या जीवन है, फिर बिजनेस है, व्यापार है, हर कार्य के अंदर है आते रहते हैं। पेशेंस जरूरी है, संयम और सहनशीलता बहुत ही जरूरी है। पवार फैमिली के ऊपर काफ़ी लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की, पूरे परिवार के ऊपर टिप्पणियां की। उस टाइम पर आप खुद सोच सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी भाई, जो इन्होंने नहीं किया उसके बावजूद भी इनके ऊपर आरोप लगे। यहाँ तक नरेंद्र जी को ऐसा बोला गया कि भाई शराब पी करके फ़ोन करते हैं, रात को फ़ोन करते हैं। नरेंद्र जी ऐसी बातें मतलब बोला गया, मैं समझ गया। हाँ। जब पार ना बसाओ ना, अपनी तो देसी भाषा में कहा, जब पार नहीं बसाई ना कितने भी, हाँ। तो इसके ऊपर भाई मेरी मैडम का नाम है, सारा सिस्टम पूरी फर्म मेरी मैडम है। मैं नौकरी करूँ था उस टाइम पे, मैं व्यापार नहीं कर सकूँ था, बिजनेस नहीं कर सकूँ था। और एक और बता दूँ, अब हम बिल्कुल खुल के कैसे कहें ये चीज़ भाई, जब पूरा मतलब अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही ना, तो उसके ऊपर आरोप लगा दो, बराबरी नहीं हो रही। काम के लिए नौकरी छोड़ दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इतना प्यार मिला है पब्लिक से, और हमने 2.5 साल पहले वादा कराया था सभी से कि भाई हम आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर काम करेंगे, और वो करके दिखाया जी। 2 साल में हम सूरत से मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कराया है। मेरी गुड़िया ने वहाँ की एक छोटी सी क्लिप भी डाल रखी है भाई। सफाई हमने कभी नहीं दी, काम से सफाई देंगे, मुंह से सफाई नहीं देंगे, और समय सफाई देता, और आज वो समय आ गया है। और एक बात और जरूर कहूँगा, ये मेरे भीतर में है, जिसने कहा भाई महंगे सूट, तो आज आप ना बिल्कुल पीछे से चले जाना। मेरी पवार फैमिली का जो घर है मेरा, 2012 मैंने अपनी नौकरी से मेहनत की कमाई से बनाया था, 12 में बनाया था, और उसका आज की सफ़ेदी हो ली हो, और भाई उसके हालात देख लेना।
कि भाई पवार फैमिली तो बहुत बड़ी कोठी गाड़ दी हो, सारा पैसा व्यापार में लगा दिया आपने, बिजनेस के ऊपर ही ध्यान दिया आज तक हमने। और उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 19 साल का ये होया है, लगभग 2.5 साल से ये कर रहा है, और गुड़िया 20 साल क्रॉस कर गया है, तो 3 साल से ये भी मेहनत बहुत करी है बिजनेस में। वैसे तो 8 साल हो गए हमने, तो अगर इनके ऊपर आ जाओगे ना जी, तो पवार फिर नीलाम होने में भी तैयार है। बिल्कुल। देखो परिवार के लिए भाई, देखो परिवार जो हमारे जो बच्चे होते हैं, परिवार के लिए हर माँ बाप अपनी प्रत्येक कुर्बानी देने में तैयार है भाई। त्याग और समर्पण की मूर्त माता पिता होते हैं। और ये भाई जो माँ बाबू हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए जिस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ आए, इन्होंने सहारा लगाया, सोशल मीडिया पर रील वगैरह बनाई, बेटी ने इन्हें इनकी माँ ने मिलकर के जो वीडियो वगैरह बनाई, शुरुआत की भाई, पूरा परिवार एक दूसरा सहयोग करे। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है, एक परिवार ने जब टाइम पर दुख झेला, तो हरियाणा भाई भेड़ चाल होते हैं, हरियाणा देशवासी हैं जो, और पर्सनल नहीं कह रहे हम किसी को भी, परिवार को टारगेट किया गया। जो परिवार इनको नहीं जानता, जो व्यक्ति, जो लड़का लड़की इनको नहीं जानते, उन्होंने सिर्फ अपने चंद व्यू के लिए इनके ऊपर गलत टिप्पणियां की, इन्होंने ऐसा किया, वो पूरा षड्यंत्र। लेकिन ये परिवार उसके बावजूद भी उस टेंशन से निकला और अपनी जिम्मेदारी को समझा। लेकिन आज जो नियम के अनुसार इन्होंने भाई जो गलती की है नरेला ब्रांच ने, वो छोड़ रहे हैं, वहाँ पर एक नई ब्रांच करने के लिए जा रहे हैं। आंटी, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात थी कि भाई जब बिजनेस के अंदर किसी ने छोड़ना होता है तो जानबूझ करके या फिर कैसे व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं कि भाई शराब पी करके फ़ोन करते हैं हमारे पास, ऐसे फ़ोन करके ऐसे बोलते हैं। उसके बारे में आप एक खुद महिला हैं, क्या आप कहना चाहेंगे जो महिलाएं इस प्रकार की बातें बोलती हैं? देखो, काम ये सारा बिजनेस का है, रूल ये बिजनेस के हैं, तोड़े भी बिजनेस के जा रहे उसके वजह है। फिर व्यक्तिगत क्यों लालच लाभ है, क्योंकि हमारे बिजनेस में उनमें कुछ कमी नहीं नजर आती, हमारे बैलेंस में, हमारे हर एक किसी भी चीज में, हमारे में काम में कमी नहीं नजर आती। सिर्फ एक रह जाए है जो दिखता नहीं किसी ने, मतलब करेक्टर पे। हर लेडीज का है, जब उसने कुछ ना दिखा था करेक्टर पे आ जाए, फिर वह कोई भी हुआ तो यही काम करती है लेडीज। जब भी कहीं भी किसी भी मर्द में कमी नहीं दिखती ना उसने, तो फिर वो करेक्टर पे, हाँ करेक्टर पे करती है, करेक्टर पे। बिल्कुल। देखो भाई, एक कारण नहीं होता भाई, बहुत सारे जो कारण है सोशल मीडिया के ऊपर है, बहुत सारी वीडियो भी आप देखते हैं, सीखते भी हैं भाई। एक कारण से किसी की ब्रांच या किसी का जो रिश्ता है वो टूटता नहीं, अनेकों कारण रहते हैं भाई। लाखों दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, काफ़ी वीडियो वायरल होती है। क्या अपील, क्या संदेश लाखों दर्शकों को आप देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहूँगी कि भाई किसी ने देख कर या किसी की सुन कर जज ना करे। पहले उस आदमी ने देखा है वो किसा है, किसा उसका व्यवहार है, किसा उसने समाज में इज्जत बनाई है, उसके बाद उसे टारगेट बनावे। कभी किसी को ऐसे लालछन लगाना, कोई भी बोल दे हाँ भाई कोई बोल रहा है और कोई हाँ बोल रहा है भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उस आदमी ने बरता वो ठीक है, हमारा व्यवहार देखो भाई, आज तक हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोला। इतने दिन हो गए मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सी वाणी सोशल मीडिया पर नाम ले ले नू एक दूसरे ने फेमस होने लग रही। आज तक मैंने किसी से भी लेना एक ना देना दो, अपने काम से काम रखा है पूरी पवार फैमिली। आज तक कोई मतलब नहीं हमने, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव है अपना काम करना और बेस्ट देना और विश्वास बनाए रखना। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, पवार फैमिली कलेक्शन जो पूरा परिवार है हमारे साथ बैठा भाई, और क्रिया की प्रतिक्रिया रखे भाई। एक बड़ी बात थी भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से मर्यादित भाषा में और मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया भाई, पूरे परिवार ने, इनकी जो आधिकारिक तौर पर कि भाई आज से नरेला वाली जो ब्रांच है ये छोड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर, कानूनी प्रक्रिया और कानूनी दायरे के अंदर रह करके। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, आगे की जो नई ब्रांच वहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग नरेला के अंदर होगी, वो तमाम तस्वीरें भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देखें। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ रोहतक से मैं जवार दुआज।